हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं प्रणव कुमार। स्वागत है आप सबका यहाँ से पढ़ो चैनल में। आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे हाउ प्लांट ग्रो। प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो अपने जैसे दूसरे प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं। मगर ये पॉइंट जानने से पहले आज हम सब कोशिश करेंगे ये पॉइंट जानने का कि प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर प्लांट हमारे जिंदगी में ना रहे तो हमें किन किन परेशानी को झेलना पड़ेगा और प्लांट के जरिए हमें किन किन चीजों से बेनिफिट मिलता है। जैसा कि आपको हमारे बोर्ड पे शो हो रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए प्लांट अपना फूड बनाता है। उस प्रोसेस में वो अगल बगल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन गैस देता है, और ऑक्सीजन गैस के ही जरिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह जिंदा रहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्लांट हमें फूड देता है। आप अलग अलग तरह के सब्जी खाते होंगे, फल खाते होंगे, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट हमें मेडिसिन देता है। मेडिसिन कैसे देता है तो अब हम सब डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपके घर में आपको सर्दी खांसी होती है तो आपके घर में आपको काढ़ा बना के दिया जाता है, और वो काढ़ा तुलसी प्लांट का यूज करके दिया जाता है, जो कि एक प्लांट प्रोडक्ट है। हमारे डॉक्टर्स की टीम अलग अलग तरह का प्लांट यूज करके वो अलग अलग तरह के मेडिसिन बनाती है। अगला बेनिफिट दिया हुआ है कि प्लांट हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग जानवर, अलग अलग पक्षी अपना शेल्टर, अपना घर प्लांट पे जाके बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अलग अलग तक पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला पेड़ों पे बनाते हैं। बहुत सारे जानवर आराम करने के लिए पेड़ों के नीचे जाते हैं। तो प्लांट हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है कि प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो मिट्टी है वो एक जगह से कट के दूसरे जगह चले जाती है, मगर इसमें प्लांट जो है वो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्लांट की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के काफी नीचे तक गई हुई होती है और वो उसे कस के पकड़े होते हैं, जिसके जरिए वो सॉइल इरोजन को होने से रोकती है। अगला पॉइंट अगर आप देखिएगा, हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो प्लांट हमें रॉ मटेरियल देता है। आप जिस पेंसिल से लिखते हो, आप जिस कुर्सी पे बैठते हो, आपके घर में जितनी फर्नीचर है वो हमें प्लांट से ही मिले हुए। जो लकड़ी आपके फर्नीचर में यूज किया गया है, जो आप जिस पेंसिल से आप लिखते हो, वो भी प्लांट के जरिए ही हमें मिलता है। ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्लांट हमें फ्यूल देता है। पुराने टाइम में जब हमारे घर में गैस नहीं हुआ करते थे, इंडक्शन नहीं हुआ करते थे, तो हमारे घर में चूल्हा का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जलावन को हम सब यूज करके हमारे घरों में खाना बनाया करते थे। अब अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा कि प्लांट की हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्ता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें प्लांट को पूजती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारा एक पर्व गुजरा है, वट सावित्री। वट सावित्री में हमारी माताएं, हमारी बहनें बरगद के पेड़ों को पूजती है। हमारे घर में आज भी हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाया जाता है। तो ये प्लांट की इंपॉर्टेंस हो गई। अब हमने सारा पॉइंट तो प्लांट्स का देख लिया कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हम सब देखेंगे कि प्लांट किन किन पार्ट से ग्रो करते हैं। ठीक है। तो जैसा सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि प्लांट सीड के जरिए यूज होते हैं। सीड का मतलब होता है बीज। बीज के जरिए भी जो होता है वो अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो होते हैं। जैसे कि आपको हमारे सामने देख रहा होगा, ये मटर का जो प्लांट है वो भी हमें बीज के जरिए मिला हुआ है। अगला है हमारा कि हम रूट्स के भी जरिए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस करा कि प्लांट को हम सब सीड के जरिए यूज ग्रो कर सकते हैं, और अगला है रूट के भी जरिए ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, गाजर और मूली, हम इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं रूट के जरिए, जड़ों के जरिए। हम जड़ों का इस्तेमाल करके जब उनको मिट्टी में डालेंगे तो इसके जरिए भी हम एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगला है स्टीम। स्टीम मतलब होता है तना। अगर हम तना को, स्टीम को मिट्टी में डालें, उसे सही अमाउंट में पानी दे, सनलाइट मिले उसे, तो वो एक बड़े से पेड़ में ग्रो हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आलू और अदरक जो है ये भी स्टीम के पार्ट से हम सब ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम सब लीव्स के जरिए भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। आपने एक लीव्स के जरिए हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्रायोफाइलम प्लांट है। इसमें जो पत्तियां जो होती है लीव्स के, उसके साइड में स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, एजेस निकले हुए होते हैं, जिसके हेल्प से जब इन्हें हम सब मिट्टी में डालते हैं तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है। जब हम उसे पानी प्रोवाइड करें, पानी दे उसे, हवा दें, फिर सनलाइट मिले, तो ये एक नए प्लांट में ग्रो कर सकता है। अब हम सब डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सीड। बीज के क्या क्या पार्ट होता है, उनका क्या काम होता है, और वो जर्मिनेशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हम सब हिंदी में भ्रूण कहते हैं। भ्रूण होता है जो बीज के अंदर बेबी प्लांट होता है, जो पौधा होता है, जो एक बड़ा होकर एक विशाल पेड़ में कन्वर्ट होगा, उसे हम सब एम्ब्रियो कहते हैं। ये बीज के
अंदर होता है। अगला पार्ट है कॉटिलेडन। जैसा कि आपको यहाँ पे एक चने का सीड फ्लैश हो रहा होगा, जब हम सब इसे भिगाते हैं और जब हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो आपको येलो पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस येलो पार्ट को हम सब कहते हैं कॉटिलेडन। जैसा कि हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, आपको भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट को भी जरूरत पड़ती है और इस छोटे से बीज को भी जरूरत पड़ती है। लेकिन बीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता है, इसलिए वह फूड के रूप में, वो भोजन के रूप में इसी कॉटिलेडन का इस्तेमाल करता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? तो ये चने का जो सीड होता है, जब आप उसको अलग कीजिएगा ना तो वो जो ब्राउन कवरिंग होता है, भूरे कलर का कवर उसके ऊपर से उतरता है, उसे सीड कोट कहते हैं। सीड कोट सीड को बचाता है हवा से, धूल से, मिट्टी से, पानी से, ताकि वो बीज बर्बाद ना हो जाए। अगला पॉइंट जो है वो है रेडिकल। जब सीड के अंदर से सबसे पहला पार्ट ग्रो होता है वो होता है उसका जड़, वो होता है उसका रूट। तो जो रूट पार्ट ग्रो होता है उस सीड से, उसे हम सब रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट आपको दिख रहा होगा प्लीम्यूल। प्लीम्यूल हम सब किसे कहते हैं? प्लीम्यूल कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। जब सीड के अंदर से उसका स्टीम वाला पार्ट ग्रो होता है तो उसे हम सब प्लीम्यूल कहते हैं। मतलब जो बेबी प्लांट होता है, जो बीज के अंदर से पौधा निकलता है, उसका जो तना होता है उसे हम सब प्लीम्यूल कहते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा स्लाइड नीचे कर देता हूं ताकि आप प्लीम्यूल देख सके। यहाँ पे आपको प्लीम्यूल दिखाई दे रहा होगा। ये शूट पार्ट ऑफ बेबी प्लांट होता है, मतलब वो जो बीज होता है उससे जो न्यू प्लांट ग्रो होने वाला, उसका तना जो होता है उसे हम सब प्लीम्यूल कहते हैं। और रेडिकल किसे कहते हैं? जो बेबी प्लांट का रूट होता है, जड़ होता है, उसे हम सब रेडिकल कहते हैं। याद रहेगा। अब अगला है हाइलम। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहाँ पे हाइलम दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाइलम जो होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जब चने का सीड लीजिएगा, ठीक है, और जब उसको भिगाइएगा तो जिस पार्ट से आपको चने के जस्ट नीचे एक छेद दिखाई देगा, जिसके जरिए वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो स्मॉल होल होता है उसे हम सब हाइलम कहते हैं। और हाइलम के ही जरिए जो सीड होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और जर्मिनेशन प्रोसेस इससे स्टार्ट होता है। तो अब हम सब जर्मिनेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे।